केंद्रीय बजट को कांग्रेस के नेताओं ने आम लोगों की आकांक्षा के विपरीत बताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ताओं ने केंद्रीय बजट को पूंजीवादियों के हित में बताया गया है। जेब खाली, किसानों की जेब खाली, नौजवानों को निराशा। हम कहें कि जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको ये भरोसा था कि इस कोरोना काल में उन्हें राहत देने के लिए इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन किया जाएगा, वहाँ भी घोर निराशा। हाँ ठीक है, कुछ पेंशन में कुछ छूट देने का प्रस्ताव आया है, लेकिन और खास करके नौजवानों को जो पुनः ठगने का प्रयास किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में 15 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। अब ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि क्या 15 लाख लोगों को रोजगार मिला? ऐसे तो प्रधानमंत्री जी 7 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को रोजगार दिलवा चुके हैं, लेकिन आज फिर 60 लाख लोगों को रोजगार दिलाने की बात की गई। 30 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था जो है वो रिजर्व में रखी गई है। तो आखिर इतने सारे जब रोजगार आ रहे हैं तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की गई, वैसे में जो असंगठित क्षेत्र था इस कोरोना काल में पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण 84% लोगों की आय जो है वो पूरी तरह से कम हो गई। अब लोगों के जेब में पैसा नहीं है, आप मोबाइल सस्ता करने की बात कर रहे हैं। भाई रिचार्ज कराएगा कौन? मोदी जी करवाएंगे क्या? तो उसकी भी व्यवस्था बता देते। कि भूखे हाथी के पास मुट्ठी भर घास रख दिया गया हो और यह कहा गया हो कि हाथी का पेट भर गया। पूरा केंद्रीय बजट का सार यही है। इस केंद्रीय बजट में ना तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। देश कोरोना काल में जो परिस्थितियां देश में बनी, उसका कहीं कोई जिक्र इस आम बजट में नहीं किया गया। मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवारों को और नीचे के पायदान पे लेकर के जाने का काम यह आम बजट में किया गया। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि यह आम बजट पूरी तरह निराशाजनक, हताश यह आम बजट है। आशीर्वाद दीजिए, आप अपना आशीर्वाद बनाते रखिए। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इस बजट से। ज़ीरो सम बजट हम लोग बोल सकते हैं। और एक शब्द है इकोनॉमिक कंडीशंस का, जिसे हम सब कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है जो कि बिजनेस लीडर्स को एडवांटेज पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल कैसे काम करें, उसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। यही बजट है, पूरा बजट का यही निचोड़ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बात नहीं हुआ, सैलरीड पर्सन के लिए कोई प्रावधान नहीं, एमएसएमई के लिए कुछ कहा नहीं गया। एमएसएमई को हम बढ़ावा देंगे तब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, उसके लिए भी कोई चर्चा नहीं हुई। क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू कैसे किया जाए उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। कंपनीज एक्ट की सरलीकरण का कोई चर्चा नहीं हुआ। आज आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को 60 लाख का बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, लेकिन इन 4 सालों में 3 करोड़ 3 लाख युवा बेरोज़गार हुए हैं, जो कि लॉकडाउन के दर से कहीं ज़्यादा है। उस पर भी उसका रिवाइवल के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, छोटे व्यवसाय के रिवाइवल के लिए कोई चर्चा नहीं की गई। अंत में यही कहना चाहूँगा, आम जन का कटी है जेब, मित्रों की भर गई है झोली और पूंजीपतियों की हर दिन हो गई होली। ये पूरी बजट इसी पे निर्भर है। तो हम सब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं इस बजट से, और हम लोगों को और 25 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है।
तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।